वेलकम टेम्पल लर्निंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एडग्रेड कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है। हम हिंदी का एडग्रेड हल करेंगे, जिसके उत्तर हम आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 8 का है, जिसमें आपका पार्ट 8 का नाम क्या है, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जी के बारे में ये अध्याय है आपका पार्ट 8, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एडग्रेड में दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। ठीक है, किसको? राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, भट्ट का पर्यायवाची शब्द बताइए। भट्ट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा योद्धा। क्या होता है भट्ट का पर्यायवाची शब्द? योद्धा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 1 नंबर के प्रश्न के रूप में आपको ये पूछा जा सकता है। प्रश्न 3 है, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण चंद्र ग्रहण का हो सकता है। ठीक है, तो ये आप अपनी जो पुस्तक है हिंदी की, उसमें भी आप इनके उत्तर देख सकते हैं, और इनके उत्तर हमने बहुत छोटे रूप में बनाए हैं, ताकि आपको ये इनके आंसर आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। इसका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में क्या पता चला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्टी ग्रंथ का पता महाराष्ट्र में रहने वाले भाऊ दादाजी ने सन 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्टी की जो ताड़पत्र हैं पोथियाँ खोजी और इसका विवरण प्रकाशित किया। ठीक है, आर्यभट्टी ग्रंथ का। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5वां, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? तो आर्यभट्ट का सही परिचय 1664 में महाराष्ट्र के जो विद्वान थे भाऊ दादाजी, उनने दिया। ठीक है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? स्थिर नहीं है, वो क्या? घूमते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट का जो ज्ञान है वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। नक्षत्रों ग्रहों के बारे में सही धारणाओं का ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे थे। वे सबसे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न हो जाएगा, जो मूल्यांकन के रूप में आपको दिए गए हैं प्रश्न, उनमें आपका प्रश्न 8वां है, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य चंद्र तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, किससे? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जान पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न 9वां, जिसका है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है। शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना आदि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियां लिखिए। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह मतलब जो मानव ने निर्मित किए हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कृत्रिम उपग्रह भौगोलिक परिदृश्यों, प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
नेक्स्ट है आपका तीसरा, कृत्रिम उपग्रह दूरदर्शन व रेडियो के प्रसारण में मददगार होते हैं। और चौथा है आपका, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में ग्रहों, उपग्रहों एवं सौर परिवारों के सदस्यों आदि की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो ये आपका हिंदी का पार्ट 8 था, जिसके आप सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।